क्या तुम जानते हो, एक ऐसा भक्त था जिसने महादेव को खुश करने के लिए अपना सिर तक काटने का फैसला कर लिया था, और उसी भक्त को पूरी दुनिया रावण के नाम से जानती है। बहुत समय पहले लंका का राजा रावण बहुत ही विद्वान और शक्तिशाली था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी भक्ति। रावण भगवान शिवा का बहुत बड़ा भक्त था। कहा जाता है कि रावण रोज महादेव की कठोर तपस्या करता था। वह चाहता था कि महादेव उससे प्रसन्न हो और उसे ऐसी शक्ति दे कि कोई भी देवता उसे हरा न सके। सालों तक तपस्या करने के बाद भी जब महादेव प्रकट नहीं हुए, तो रावण ने एक भयानक निर्णय लिया। उसने अपने ही सिर को काटकर महादेव को अर्पित करने का संकल्प लिया। रावण के 10 सिर थे। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग के सामने चढ़ाने शुरू कर दिए। पहला सिर, दूसरा सिर, तीसरा सिर, ऐसे करते करते उसने 9 सिर काट दिए। जब वह 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी पूरी धरती कांपने लगी। आकाश में तेज प्रकाश फैल गया और वहां प्रकट हुए स्वयं शिवा। महादेव रावण की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण के सभी सिर वापस लौटा दिए और उसे आशीर्वाद दिया। महादेव ने रावण को अपार शक्ति और ज्ञान दिया, साथ ही उसे एक दिव्य तलवार भी दी। लेकिन महादेव ने रावण को एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म के लिए करना। रावण ने शक्ति तो पाली, लेकिन समय के साथ उसका अहंकार बढ़ता गया और यही अहंकार आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना। जब उसका सामना भगवान रामा से हुआ, इस कहानी से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। भक्ति से शक्ति तो मिल सकती है, लेकिन अगर अहंकार आ जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महादेव से वरदान पाने के बाद रावण और भी शक्तिशाली हो गया। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि देवता भी उससे डरने लगे। रावण ने अपनी शक्ति से कई लोगों को जीत लिया। उसका नाम सुनते ही देवता, दानव और मनुष्य सभी कांपने लगे। लेकिन एक दिन उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, अगर वह खुद कैलाश पर्वत को ही लंका ले आए तो महादेव हमेशा उसके साथ रहेंगे। यह सोचकर रावण सीधे कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां ध्यान में बैठे थे स्वयं शिवा। रावण ने अपने 10 हाथों से पूरा कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। जैसे ही पर्वत हिलने लगा, धरती और आकाश में हलचल मच गई। देवता घबरा गए, लेकिन महादेव मुस्कुरा रहे थे। तभी महादेव ने बस अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर हल्का सा दबाया। अचानक कैलाश पर्वत का भार हजारों गुना बढ़ गया। रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। अब रावण दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि तीनों लोकों में गूंज उठी। लेकिन उसी दर्द में भी रावण ने महादेव की स्तुति शुरू कर दी। उसने महादेव की इतनी शक्तिशाली स्तुति गाई कि उसे आज भी शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। रावण की भक्ति देखकर महादेव फिर प्रसन्न हो गए। उन्होंने पर्वत का भार हटा दिया और रावण को मुक्त कर दिया। लेकिन इस बार महादेव ने उसे एक गहरी सीख दी। उन्होंने कहा, भक्ति में शक्ति है, लेकिन अहंकार में विनाश है। समय बीतता गया और धीरे धीरे रावण का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने माता सीता का हरण कर लिया। और यही वह क्षण था जब उसका सामना हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम रामा से। आखिरकार धर्म और अधर्म की उस महान लड़ाई में रावण का अंत हो गया।